नमस्कार दोस्तों कल 10 मार्च को एनसीजेसीएम की एक ड्राफ्टिंग कमेटी की फिर से बैठक हुई। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो विभाग जितने भी डिपार्टमेंट हैं सभी डिपार्टमेंट के जो पदाधिकारी हैं वो इस मीटिंग में बैठे शामिल हुए। वो चाहे पेंशनर विभाग की तरफ से पदाधिकारी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट, मतलब जितने भी बड़े बड़े विभाग हैं सभी के आपस में पदाधिकारी बैठो एक फाइनल मेमोरेंडम तैयार किया, यानी एक साझा मांग पत्र जिसे हम कहेंगे। दोस्तों इसमें कुछ मांगें निकल के हमारे पास आई हैं। वैसे मांगें काफ़ी सारी रखी गई हैं, आप ये जान लीजिए गवर्नमेंट से काफ़ी मांगें रखी गई हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम आपको 15 मांग आपको बताने आ रहे हैं कि वो कौन कौन सी 15 मुख्य मांगें हैं जो इसमें रखी गई हैं। और यहाँ पर मांगों की विचार हो रही है तो दोस्तों करीब काफ़ी सारी मांग रखी गई हैं। करीब सुनने में आ रहा है कि 25 से ऊपर मांगें रखी गई हैं सरकार से। लेकिन यहाँ पर मैं आपको 15 मुख्य मांग बताने जा रहा हूँ वो क्या क्या है। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, अगर आपको सही और सटीक जानकारी चाहिए तो सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगी, और बाकी के चैनल तो सिर्फ व्यू के लिए आपको मूर्ख बना रहे हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे आपके जो मित्र हैं तमाम साथी उनको सही और सटीक जानकारी पहुंच सके। तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप वीडियो देख रहे हो लेकिन यार सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ये मुझे काफ़ी निराश होता है कि आप चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं 10 मार्च को ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी। इसमें दोस्तों सबसे बड़ी जो मांग की गई है वो है वेतन आयोग की। यहाँ दोस्तों उन्होंने मांग करी है कि जो ये जो सीपीसी है, वेतन आयोग है, जो पे कमीशन है, इनकी ड्यूरेशन कम किया जाए। अब सोचिएगा दोस्तों 10 साल में ये आता है, टाइम आता है इसका वेतन आयोग का, और 10 साल नाम का है लेकिन लागू तो भैया 2-3 साल बाद ही होता है, तो काफ़ी लॉन्ग गैप हो जाता है। तो सभी ने मांग करी है कि 10 के बजाय 5 साल में ये वेतन आयोग बने। हर 5 साल में वेतन आयोग बनना चाहिए। एग्जाम्पल दिया, जिस तरीके से कोई सरकार है जिसका कार्यकाल 5 साल का होता है और फिर नई सरकार आती है, नई चुनी जाती है, उसका भी 5 साल का होता है, तो नई सरकार का व्यू अलग होता है और पुरानी वाली सरकार का व्यू अलग होता है। हर सरकार का व्यू अलग होता है। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर वेतन आयोग का भी टाइम ड्यूरेशन घटाया जाए, उसे 5 साल किया जाए, क्योंकि 5 साल में काफ़ी अंतर आ जाता है। 10 साल में तो बहुत ही ज़्यादा अंतर हो जाता है, तो वो गैप कम होना चाहिए। सबसे बड़ी मांग मुझे यही लगी। दूसरी दोस्तों मांग है फिटमेंट फैक्टर को लेके। यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर पहले जो मांग की गई थी 3.25 की गई थी, लेकिन अब फिटमेंट फैक्टर डाउन किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि मल्टीपल मांग की गई है कि जिसकी शुरुआत है 2.86 से लेकर 3.15, मतलब सरकार से मांग की गई है कि 2.86 से लेकर 3.15 तक होनी चाहिए, मतलब इसी में अंदर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भैया इससे पहले दे दें, कि 2 का दे दें, 1.5 का दे दें, वो नहीं होनी चाहिए। इतनी मांग होनी चाहिए 2.86 3.15। दोस्तों तीसरी सबसे बड़ी मांग है वो है डीए 50% से ज़्यादा हो जाए तो उसे मूल वेतन में मर्ज किया जाए। डीए आपका 50% से ज़्यादा हो गया है, अभी आप देख रहे हो 60 हो गया है, तो यहाँ पर जो मांग की गई है कि उसको मूल वेतन से जोड़ दिया जाए। जैसे ही 50% से ऊपर जाता है तो वो जोड़ दिया या बाकी का चलने दिया जाए। तो ये भी सबसे बड़ी अच्छी मांग है दोस्तों। मुझे ये मांग काफ़ी अच्छी लगी कि अगर ये जुड़ जाता है, सरकार ऐसा करती है, तो मुझे लग रहा है बम्पर आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी आपकी सैलरी में, पेंशन में। फिलहाल दोस्तों चौथी मांग बात करें, न्यूनतम वेतन 54,000 होना चाहिए। अब ये दोस्तों ये यहाँ पर एक तो फिटमेंट फैक्टर की बात हो रही है 2.86, यहाँ पर न्यूनतम वेतन की भी मांग की जा रही है 54,000 होना चाहिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि सरकार अगर ये फिटमेंट फैक्टर नहीं देती है तो जैसे किसी का लेवल 1 का 1800 ग्रेड पे है, जिसका बेसिक 18,000 है, अगर उसको ये फिटमेंट फैक्टर मिलता है 2.86, तो 18 दूनी 36 मतलब कुछ 40,000 मान लीजिए, 40,000 बढ़ेगा है। अगर 3.15 का होता है तो ये 54,000 से ऊपर बढ़ेगा। तो यहाँ पर वही 3 की मांग की गई है, यानी सरकार कम से कम 54,000 एक बेसिक जो पे है वो 54,000 दे, बेसिक पे। तो 54,000 हो गया, यानी कि 3 गुना हो जाएगा एक चपरासी का जो बेसिक पे है। और अगर वेतन की बात करें तो अन्य भत्ते मिला लिए जाएंगे, डीए तो 0 हो जाएगा, एचआरए जोड़ लिया जाएगा,
अगर और भी कुछ भत्ते मिलते होंगे तो वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों करीब उसकी जो सैलरी है वो 60-65 हज़ार रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पर 54,000 की मांग की गई है सभी का, जो नीचे से है उसकी ये मिनिमम मांग की गई है। पाँचवा है दोस्तों, पे मैट्रिक्स है वो पारदर्शी और सरल बने, क्योंकि सरकार पे मैट्रिक्स काफ़ी हार्ड बनाती है, टफ बनाती है, तो जिन लोगों को कम जानकारी होती है वो लोग समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर पारदर्शी बनाई है और सरल बनाई है, कोई भी इसे आसान से जान सके, पढ़ सके, देख सके, ये सबसे बड़ी बात है। दोस्तों छठवां पॉइंट है वो HRA। HRA आपका जो हाउस रेंट अलाउंस होता है उसे HRA कहते हैं। सभी की कैटेगरी अलग के अनुसार है, XYZ, यानी कि ये दोस्तों आपकी सिटी यानी कि आपका एक विलेज टाइप का हो गया एरिया, मतलब छोटा सा, फिर होता है शहर, फिर होता है मेट्रो सिटी। तो यहाँ पर मेट्रो सिटी का सबसे ज़्यादा होता है, और XYZ ये कैटेगरी बांटी गई हैं। तो यहाँ पर HRA पर उन्होंने स्पेशल बात कही है कि HRA आप वही देते हैं, HRA का जो संशोधन किया जाना चाहिए और स्थिति देखकर पैसा बढ़ाया जाना चाहिए, HRA ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। अब हाउस रेंट अलाउंस इतना इतना थोड़ा थोड़ा कम देते हैं। बताइएगा अगर आप कहीं रेंट पर भी रहोगे तो वहाँ पर रेंट पर ही आपको 5,000-6,000 रुपये से नीचे का कमरा नहीं मिलेगा, नॉर्मल मैं बता रहा हूँ। और सिटी में जाओगे तो 6,000, 7,000, 8,000, और मेट्रो सिटी में जाओगे तो वहाँ तो भैया 10-15 हज़ार रुपये से नीचे का कमरा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हाउस रेंट देते हैं बिल्कुल ही कम देते हैं। तो इस पर दोस्तों खासकर उन्होंने कहा है कि इस पर चर्चा की जाए, हाउस रेंट बढ़ाया जाए, ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद है दोस्तों MACP की जो अवधि है, अभी क्या है 10, 20, 30 इन्होंने रखी है, 10 साल, 20 साल, 30 साल। तो MAC की जो अवधि है वो घटाई जाए, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। MACP की जो अवधि है वो 8 साल की जाए, 16 साल की जाए या 24 साल की जाए, ये अवधि घटाई जानी चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों मांग की गई है। उसके बाद है 5 पदोन्नतियाँ मिले। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि प्रमोशन सरकार कर ही नहीं रही है, नए नए अड़ंगे लगा देती है, और प्रमोशन जिनको काफ़ी समय हो गया, 12-12, 15-15, 20-20 साल हो गया, अभी तक प्रमोशन ही नहीं हुआ। तो सरकार आखिर क्यों कर रही है, ऐसा क्यों कर रही है? मतलब जहाँ पर एक पद है वहाँ पर जाके वो बंदा काम करे, उसका पैसा ज़्यादा बढ़े, लेकिन सरकार प्रमोशन ना देके वो उसका काम यहाँ पर आवश्यकता है कि वो उसी से करवाती है, सारा काम उसी के ऊपर लोड डाल देती है। रेलवे में तो हालत ही बदतर है, वहाँ पर जहाँ ज़रूरत है प्रमोशन की, वहाँ प्रमोशन ना करके आपसे वो सारा काम ले रही है उसी पैसों में। तो यहाँ पर प्रमोशन किए जाए, और यहाँ पर एक टाइम ड्यूरेशन किया गया है कि जब तक कोई बंदा अपनी पूरी नौकरी करता है, जितनी भी नौकरी करता है, उसको करीब कम से कम 5 प्रमोशन मिले, 5 प्रमोशन उसके होने चाहिए। तो यहाँ पर 5 पदोन्नतियों की मांग की गई है। अपनी लाइफ में जब तक नौकरी वो करे तो 5 हो जानी चाहिए। 9वां पॉइंट है दोस्तों, भत्तों में वृद्धि होनी चाहिए और रिस्क अलाउंस बढ़ाया जाना चाहिए। रिस्क अलाउंस जो कि दोस्तों आर्मी लोगों की होता है, यहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है, उस अलाउंस को ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं बढ़ा रही है। सरकार को लग रहा है कि रिस्क ही नहीं है। अरे रिस्क नहीं तो अपने नेताओं को भेज दो, अपने बेटियों को भेज दो, पता चल जाएगा रिस्क है या नहीं है। तो यहाँ पर भत्तों में भी वृद्धि होनी चाहिए, है ना, और रिस्क अलाउंस बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों। 10वां पॉइंट है OPS को लेके, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए, जिसमें दोस्तों सरकार वैसे भी नानुकुर कर रही है। फिलहाल यहाँ पर जो मांग पत्र बनाया है साझा मेमोरेंडम, उसमें OPS की मांग की गई है। ये ज़रूरी है दोस्तों, OPS जितने भी कर्मचारी हैं सब OPS चाहते हैं कि OPS मिले। और दोस्तों 11वां पॉइंट है 80 के बाद अतिरिक्त पेंशन मिले। जैसे किसी पेंशनर की उम्र 80 साल हो गई है तो 80 के अलावा उसको और अतिरिक्त पेंशन मिलनी चाहिए, या फिर पेंशन में वृद्धि करनी चाहिए। और वृद्धि की जो बात हो रही है वो आपकी 20% से लेके 20% शुरुआत करी जाए और फिर 50-100% तक की जाए। तो यहाँ पर वृद्धि होनी चाहिए भाई। 80 साल का बंदा, काफ़ी सारी दोस्तों प्रॉब्लम होती हैं, क्रिएट होती हैं, और पेंशन आजकल क्या कुछ भी पेंशन नहीं मिल रही। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अभी आपको कितनी पेंशन मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अभी आपको कितनी पेंशन मिल रही है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी पेंशन को, आपके कमेंट को अपने चैनल पे लूँगा, आपको दिखाऊंगा। तो आप तो मुझे
ये ज़रूर बताइए आपको कितनी पेंशन मिल रही है और आपका खर्चा कितना हो जाता है। पेंशन कितनी है, खर्चा आपका कितना, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। दोस्तों ये 11वां और 12वां पॉइंट में आपको बता दूं, जो लिख लिया इस ब्लैक बोर्ड पे नहीं आया तो मैंने लिख लिया है। यहाँ पर जिनकी 65 साल है, जिनकी 70 साल है और जिनकी 75 साल है, उनकी वृद्धि की जाए पेंशन में। 65 वालों को 5% मिले, 70 वालों को 10% की वृद्धि की जाए पेंशन में, और 75 वालों को 15% की वृद्धि की जाए। और 80 में तो दोस्तों 20% से लेके 50-100% तक की वृद्धि जरूरी है। पेंशनर को खासकर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं सरकार से भी निवेदन करूँगा कि पेंशनर पर काफ़ी ध्यान दिया जाए, पेंशनर को देखकर उनकी पेंशन बढ़ाई जाए। उसके बाद दोस्तों 13वां पॉइंट है CGHS, जो आपके मेडिकल है दोस्तों, हॉस्पिटल है, वहाँ पर सरकार 1000 रुपये महीना दे रही है, और जहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है वहाँ पर क्या होगा। CGHS के जहाँ पर हॉस्पिटल ही नहीं है वहाँ पर क्या होगा। अब सरकार हॉस्पिटल तो बनवा नहीं देगी, तो वहाँ पर दोस्तों मुझे लग रहा है कि महीने का 20,000 रुपये इनको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर CGHS चाहे हॉस्पिटल हो या ना हो, 20,000 रुपये मेडिकल का इनको मिलना चाहिए और कैश मिलना चाहिए। चलिएगा, गवर्नमेंट अगर कैश नहीं देना चाहिए तो कैशलेस ट्रीटमेंट होना चाहिए, पूरा का पूरा कैशलेस रखा जाए। दूसरा और 14वां पॉइंट है दोस्तों छुट्टियाँ। यहाँ पर जो लीव होती हैं, लीव देने में तमाम अधिकारी आनाकानी करते हैं, तो ऐसा नियम बना दिया जाए कि कोई भी लीव नहीं रोके। अब जैसे मेडिकल लीव होती हैं, और महिलाओं की चाइल्ड केयर लीव ले लो, मैटरनिटी लीव ले लो। सबसे बड़ी दिक्कत आती है चाइल्ड केयर लीव में। चाइल्ड केयर लीव में अधिकारी साइन नहीं करते हैं, तमाम दोस्तों दबाव बनाते हैं, पैसे लेते हैं, तब जाके काम होता है। तो यहाँ पर चाइल्ड केयर लीव पर सरकार को स्पेशल ध्यान देनी चाहिए। और बाकी आर्मी में भी दोस्तों लीव की ज़्यादा ज़रूरत है, लीव को बढ़ाया जाना चाहिए। यहाँ पर 100 दिन की बात हो रही है तो 100 दिन की जानी चाहिए, लेकिन सरकार ने अभी तक कुछ जवाब नहीं दिया। अमित शाह बोल भी गए थे कि हम 100 दिन की लीव करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस भाषण देते और चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों 15वां पॉइंट है, वो है संविदा कर्मी की जो प्रथा है वो ख़त्म करी जाए। जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं या आउटसोर्सिंग से भर्तियां हो रही हैं, उसको ख़त्म किया जाए, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, संविदा कर्मी हैं, सभी को स्थायी किया जाए। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जिनको 15-20 साल हो गए, आज भी उसी मानदेय पर चल रहे हैं, तो ये एक छोटी सी मजदूरी है। जबकि केंद्र सरकार कह रही है कि मिनिमम सभी को, चाहे कोई भी हो, 1000 रुपये 1100 रुपये मिलना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार क्या दे रही है, 500 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये रोज के दे रही हैं, जो कि गलत है। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पद हैं वहाँ पर संविदा कर्मी ना रखे जाएँ, वहाँ पर स्थायी नौकरी वाले रखे जाएँ, क्योंकि महत्वपूर्ण पद होते हैं जो महत्वपूर्ण, उसमें संविदा कर्मी नहीं होना चाहिए काम। जैसे संविदा कर्मी होते हैं वैसे उनका काम होता है। तो यहाँ पर रेगुलर किए जाए, जितने भी संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, उनको रेगुलर पॉलिसी सरकार को लानी चाहिए। ये सरकार को देखना चाहिए कि भाई इतने साल हो गए हैं, विभाग के प्रति वफादार हैं, तो इनको क्यों ना रेगुलर किया जाए। तो दोस्तों ये अभी जो 15 मांगे हैं जो कि मैंने आपको बताई है, मेरे पास जो पहुँची हैं, काफ़ी और भी मांगे हैं दोस्तों, लेकिन मुझे 15 मांगे इम्पोर्टेंट लगी। इसके साथ ही जो 18 सरकार ने प्रश्न पूछे हैं, सभी से पूछे हैं, उसकी जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है। तो सभी लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग सरकार जो 18 प्रश्न पूछे उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप जवाब नहीं दोगे तो आपको ही नुकसान होगा। इसके साथ ही जो समय सीमा है वो 200 शब्द रखी गई है, जो कि काफ़ी कम है। 200 शब्द में तो कुछ होना ही नहीं है, फिर भी आप प्रयास कीजिए कि 200 शब्दों में काम हो जाए। जहाँ गवर्नमेंट ने जो 18 प्रश्न पूछे उनको वही 200 से ऊपर हैं, 300 शब्दों का प्रश्न बनाया गया, लेकिन जवाब वो 200 शब्दों में चाहते हैं। यहाँ पर भी क्या चीज़ चला रहे हैं। तो फिलहाल साथियों, आपका क्या कहना है इन जो मांग की गई है इसके बारे में? आपको क्या लग रहा है, क्या कोई और भी मांग जोड़ी जानी चाहिए, और भी कोई मांग जोड़ी जानी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस वीडियो को या शेयर जरूर कीजिएगा अपने साथियों को, ताकि उनके पास भी सही और सटीक जानकारी पहुँच सके। मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।